We are not SEBI registered investment advisors. This video is only meant for educational purpose. Kindly consult your financial advisor before taking any decision for investment and trading. नमस्कार, उमर अमन एकेडमी के एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ था। पिछले कुछ दिनों से जो यूक्रेन और रशिया की जो टेंशन बनी आ रही थी, आज जो है वो निर्णय हो गया। रशिया ने जो है वो यूक्रेन पे हमला कर दिया। तो इस कारण से सारे के सारे वर्ल्ड मार्केट जो है वो अक्रॉस ग्लोब आज रेड के साथ बंद हुए। हमारा मार्केट निफ्टी भी जो है वो गैप डाउन हुआ था और काफी इंटेंस सेलिंग हुई ड्यूरिंग द डे, और फाइनली एक्सपायरी प्रेशर के कारण कुछ ज्यादा ही क्लोजिंग आवर में जाकर के बंद हुआ। लेकिन ये बंद हुआ रेड में, वो तो एक वन डे इवेंट है, लेकिन हमको ढूंढना है कि किन कारणों से बंद हुआ, ऐसा पास्ट में कब कब हुआ था और उसका इफेक्ट क्या हुआ। तो मैं आज एक हिस्ट्री देख रहा था और मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज लगा, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी जो है वो शेयर करूं। थोड़ा सा नॉलेज शेयरिंग हो जाएगा। इस तरह के वॉर इवेंट पे जो है वो हम लोग क्या कर सकते हैं। देखिए, नेटो जो है वो अभी क्या करेगा। नेटो जो है, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो नेटो है, वो अभी किस तरह से रशिया को लेता है, रशिया को रिवर्ट करता है, उसके इस सैन्य कार्रवाई पे, उस पे बहुत ज्यादा निर्भर करेगा मार्केट का रिएक्शन। आज जो ब्लड ब्लड बात होना था वो तो हो चुका। रेशन मार्केट तो कितना का डाउन हुए वो आप लोग सर्च करेंगे, मैं बोलूंगा नहीं क्योंकि पैनिक होगी इससे। तो लेकिन ओवरऑल निफ्टी ने कितना किया और इंडेक्स ने किया, और अभी क्या हो सकता है आने वाले समय में, क्या क्या हो सकता है। सबसे ज्यादा अभी जो क्वेरी चल रही है जिससे सब लोग जान अब क्या होगा, आगे क्या होगा, कितना मार्केट करेक्ट हो सकता है। तो फ्यूचर यदि हमको जानना है तो हमको पास्ट में जानना पड़ेगा। पास्ट में हमको जाना चाहिए कि चूंकि ज्ञान के साइकिल्स को हम लोगों ने काफी हद तक आप लोगों को साधारण भाषा में लाया है। तो ज्ञान कहते हैं कि जो पहले घट चुका है, जो हिस्ट्री हो चुकी है वही फ्यूचर में रिपीट होगी। हाँ, उसका एक एक पीरियड होना चाहिए, एक ड्यूरेशन होना चाहिए, उसके बाद ही वो रिपीट होती है। तो इस चीज को जो है, हम वॉर पीरियड को जो है वो हम स्टडी कर रहे थे, तो आपको भी पता है कि सबसे ज्यादा मार्केट की हिस्ट्री या वॉर पीरियड की हिस्ट्री यदि हमको देखने को मिल रहा है तो वो उसके लिए हमको अमेरिकन मार्केट में जाना पड़ेगा। अमेरिकन मार्केट में जाना पड़ेगा। तो हमने क्या किया कि वर्ल्ड वॉर वन और टू की हिस्ट्री को जो है वो निकाला। ये हमारा जो है वो वर्ल्ड वॉर वन है, 1914 से लेकर के 1918 तक चला था, 1939 से लेकर के 1945 तक चला। तो ये वर्ल्ड वॉर टू में देखिए, आपको थोड़ी सी हंसी आएगी, क्योंकि जो कल तक पार्टनर थे, यूनाइटेड स्टेट, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस एंड रशिया, यूनाइटेड स्टेट एंड रशिया, वो आज अपोजिट साइड पे है। तो ये पावर का है, पावर का खेल है। और एक्सिस पावर के साथ उस समय युद्ध हुई थी, जर्मनी, इटली। आज इटली जो है वो यूएस में है, क्योंकि वो इटली जो है वो नाटो का सदस्य देश है। जापान जो है, ये तीन कंट्रियां एक साथ थी, जर्मनी, इटली और जापान। और रशिया, फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन तथा यूएस, ये लोग जो है वो एक साथ थे। तो ये मेजर जो वॉर हुआ था ये वर्ल्ड वॉर है। मैं वैसे तो और भी बहुत सारे वॉर के जो है हिस्ट्री है, लेकिन हमको मेजरली इस वॉर को इसलिए अभी देखना है कि इस वॉर के बाद जो है वो यूएस मार्केट किस तरह से बिहेव किया। मोर और लेस जिस तरह से यूएस मार्केट बिहेव करेगा अक्रॉस ग्लोब, उसी तरह के रिएक्शंस जो है थोड़ा सा वेरिएशन के साथ आपको मिलेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि इस 1939 से लेकर के 1945 तक के मार्केट को किस तरह से डाइजेस्ट किया था यूएस के मार्केट ने वर्ल्ड वॉर टू को। तो हमने क्या किया, डीजेआई डाउ जोन्स जो अमेरिकन मार्केट का इंडेक्स है, हमने उसका चार्ट निकाला है। 1939 से लेकर के हमारा 1945 तक का जो पीरियड है वो हमारा वॉर पीरियड है, वर्ल्ड वॉर टू, जैसा कि हमने देखा अभी हिस्ट्री में। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा 1939 है, ये हमारा 45 है। तो ये हमारा प्राइस रेंज बन गया, राइट। तो हम जो है सो इसको
एक काम करते हैं, इस रेंज को और डेट को कर लेते हैं। सबसे पहले तो डेट एंड प्राइस रेंज। ट्रेडिंग व्यू में ये आपको बहुत ही अच्छी तरह से मिलेगा कि आप जितना पीरियड का चाहें आप उसका प्राइस एंड डेट का रेंज देख लीजिए। तो ये आपका 85 बार्स मंथ का बार है। 85 मंथ्स मीन्स ऑलमोस्ट जो है 8 से 9 साल का कंसोलिडेशन जोन था। आप ये देख लीजिए इससे पहले, और ये जो प्राइस है ये 157 से लेकर के 196, यानी कि यदि हम रफली कैरी करें तो 150 से 100 के बीच का जो है वो हमको ट्रेडिंग रेंज जो है वो देखने को मिला। इट मीन्स कि 30% का करेक्शन या फिर 30% का प्राइस रेंज का जो है वो हमको ट्रेडिंग रेंज देखने को मिला ड्यूरिंग दिस वॉर पीरियड। समझने की कोशिश कीजिएगा। और उससे पहले जो है वो मार्केट जो है वो 1913 से जो है वो लो बना करके एक रैली किया था और उसका करेक्शन जोन में था, और उसके बाद ही जो है ये सारे चीज हुए थे। तो इससे पहले का भी यदि हम थोड़ा सा और भी यदि पीरियड देखने की कोशिश करें तो ये हमारा 1929 का जो रिसेशन स्टार्ट हुआ था, तो उसका ये करेक्शन हुआ था जो 1932-33 तक चला था, 1929 से लेकर के 33 तक उसका ये बाउंस था। और उसके बाद जो है ये प्राइस रेंज का कंसोलिडेशन। देखिए अभी जो है वो हमारा मार्केट जो है वो ऑल टाइम हाई पे है। तो एक्चुअल में देखा है तो हम लोग यहाँ पे हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग को ये पिक्चर जो है वो उल्टा करना पड़ेगा। जो पिक्चर हमको यहाँ पे ऐसे दिख रही है, ये, या फिर यदि हम बोले तो ये फ्लैग टाइप की जो दिख रही है, उस फ्लैग को जो है वो हमको ऊपर की ओर प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। सिनेरियो 1 देखिए हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, होगा नहीं होगा। मार्केट कैन एक्सेप्ट आवर व्यू, मार्केट कैन रिजेक्ट आवर व्यू, उसके लिए आपको रेडी रहना होगा। लेकिन दोनों सिनेरियो का एनालिसिस करें। हम यहाँ वॉर पीरियड को डिस्कस कर रहे हैं। यदि वॉर हुआ, सपोज तो वर्ल्ड वॉर 3 यदि हो गया तो क्या हो गया। एक चीज तो क्लियर है, प्राइस रेंज क्या होगा वो मालूम नहीं, ठीक है, लेकिन मार्केट कंसोलिडेशन जोन में गया था। यदि आप ओवरऑल बड़े पिक्चर को देखेंगे तो भी गया था। यदि आप उसके शॉर्टर टाइम फ्रेम को देखेंगे कि ये एक रैली हुई, उसके बाद जो है उसका करेक्शन हुआ था, या फिर एक 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 डाउन प्रेशर आया, उसकी रैली हुई, उसका कंसोलिडेशन गया था, या फिर ओवरऑल जो है वो प्राइस का करेक्शन का जो है वो कंसोलिडेशन हुआ। इन एनी सेंस किसी भी सिनेरियो में जो है वो आपको कंसोलिडेशन में गया तो अपर रेंज और लोअर रेंज का जो बाउंड्री था वो 30% का था। ये आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि आपको निफ्टी का क्या रेंज हो पाएगा, ये तो फ्यूचर बताएगा। हो सकता है कि कल से सब कुछ ठीक हो जाए, मार्केट यू टर्न ले ले, लेकिन ये एक लंबा प्राइस रेंज है। तो हमारा ये भी सिनेरियो हो सकता है कि हम आने वाले कुछ समय के लिए एक प्राइस कंसोलिडेशन में, जिसको हम टाइम करेक्शन, टेक्निकली जिसको टाइम करेक्शन कहते हैं, ऐसा मार्केट बिहेव करे। कि मैं यहाँ पे पर्टिकुलरली, आप लोग इसको कोरिलेट निफ्टी से नहीं कीजिएगा, ये हम अक्रॉस ग्लोब की बात कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वॉर पीरियड की बात कर रहे हैं, जो हो चुका है, जो हो चुका है 1939 से लेकर के 1945 तक जो हुआ है, हम वहां पे उस चीज को देख रहे हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मार्केट जो है वो एक कंसोलिडेशन में गया था और 30% का प्राइस रेंज था। इस बार हो सकता है ये रेंज जो है, ये प्राइस रेंज एक्सपेंड भी कर सकता है, कॉन्ट्रैक्शन भी हो सकता है, कि हो सकता है कि 30% ना हो करके 20% हो जाए। इट मे हैपन। तो ये चीज जो है वो हमको ध्यान देने की होगी कि ये एक सिचुएशन है जो हो सकता है। सबसे ज्यादा जो है वो अभी
आज दिन भर में जो सबसे ज्यादा क्वेरी किया गया कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, हर जगह जो है वो यही क्वेश्चन किया। तो आपके सामने ये एक आंसर हो सकता है कि अब क्या होगा। वॉर पीरियड में हम लोग जा रहे हैं। दो स्ट्रॉन्ग कंट्रीज है, रशिया और यूएस। ये दोनों जो है वो दोनों स्ट्रॉन्ग है, सुपर पावर है, तो किसी को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। 1945 में वो दोनों एक ग्रुप में थे, आज अपोजिट है। तो ये सिनेरियो चेंज हो गया है, आज कोई दूसरा कंट्री आ गया है। लेकिन प्राइस रेंज कंसोलिडेशन गया था, हुआ था। तो एक एक्सपेक्टेशन जो है वो हम ये कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको ये देखना होगा कि 1929 से लेकर के 33 का जो है वो एक नी जर्क रिएक्शन था, उसका बाउंस था। तो ये जो मैंने फ्लैग बताया, तो ऐसा ये हो सकता है कि हम बहुत लंबे समय के लिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि बहुत लंबे समय के लिए इंडेक्स में कंसोलिडेशन पीरियड जो है वो स्टार्ट हो जाए। इट मे हैपन कि हम एक अभी तक जो 2 साल में मार्च 2020 से लेकर के 2021 या जनवरी 2022 तक जिस तरह की रैली को हमने देखा है, हम उस पूरे रेंज का जो है वो हम कंसोलिडेशन को देखने जाए, तो उसमें एक लंबा वक्त जो है वो मार्केट गुजार सकता है अक्रॉस ग्लोब। अक्रॉस ग्लोब जो है वो इस तरह के एनवायरनमेंट हो सकते हैं, और जिसका कॉज होगा ये वॉर पीरियड। ये वॉर पीरियड ऐसा हो सकता है, होगा नहीं होगा ये आने वाला टाइम हमको बताएगा। लेकिन मुझे लगा कि आपका ये क्वेश्चन नेचुरली आएगा ही, तो इसका एक आंसर जो है वो ढूंढ कर रखा जाए। और यदि आप एग्री करते हो तो भी कमेंट कीजिएगा, यदि डिसएग्री करते हो तो भी कमेंट कीजिएगा। हमें आपके कमेंट की इंतजार रहेगा। थैंक यू, नमस्कार। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और भी इसी तरह के स्टडी जो है वो हम चार्ट पे लाने की कोशिश करेंगे। मेरी कोशिश यही रहती है कि हम आपको चार्ट्स पे डिस्कस करें, ना कि रदर थ्योरेटिकल जो है जो बुक पे लगे, क्योंकि चार्ट्स होती है तो कुछ ज्यादा समझ में आता है। मार्केट में आप और भी ज्यादा समझ सकते हैं, मैं भी सीख सकता हूँ। आप यदि कुछ क्वेश्चन करेंगे तो हम कुछ और भी रिसर्च कर सकते हैं। तो कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, नमस्कार।